सामने मेरे लोकेशन देख के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि थोड़े दिन पहले हम मंडावा आए थे और आज हमें एक नई नज़र से मंडावा मुरमुरिया हवेली दिखाने के लिए लाए राजेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार तो राजेश अब हमें मुरमुरिया हवेली 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस हवेली का निर्माण हुआ था। तो हम ये कर लेंगे करीब 100-125 साल पुरानी हवेली है। दरवाजे वो उसी स्टाइल में बने हुए हैं जो पुरानी स्टाइल की हवेलियों में थे, आप देखेंगे। बस थोड़ा सा अब चेंज आ गया कि यहाँ पे ये जो वॉचमैन वाले हैं ये भी अब सिंपल हो गए हैं दोनों। इसका ये बाद में निर्माण हुआ है ये, हाँ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम मानेंगे 1901 से लेके 1920 के बीच में। तो हम गेट के बाद अंदर चलते हैं, इसके फ्रंट फेसिंग में सीधा चलेंगे तो देखिए पहले जैसे पोली और दहलीज वाला सिस्टम भी इन हवेली में आपको नहीं नजर आ रहा कहीं। यहाँ पे सीधी कुछ ऊंचाई पे जाके हवेली है और बीच में यहाँ पे लैंप था जो अब नहीं है, ये आप पिलर पे देख सकते हैं पूरा। इस हवेली में जो फ्रेस्कोज बनी हुई हैं वो रवि राजा वर्मा के पोर्ट्रेट जैसे फ्रेस्को हैं। अच्छा, पेंटर रवि राजा वर्मा थे, उनके पोर्ट्रेट जैसे अब सामने आप देखेंगे ना, जैसे ही मेरे पीछे की ओर आप देखेंगे तो आप देखिए भारत माता, शेर और तिरंगा झंडा आपको नजर आ रहा है ना। और कृष्ण भगवान, जितने भी ये मान के चलिए प्राकृतिक दृश्य हैं वो आपको ऊपर की ओर नजर आ रहे हैं। एक महिला साड़ी पहने हुए बैठी हुई भी आपको नजर आ रही होगी। तो ये पोर्ट्रेट जैसे फेस को बने हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये। साथ ही जब हम ऊपर की ओर आएंगे और थोड़ा सा, तो ऊपर की ओर आने के बाद वो 7 फ्रेम डोर आपको नजर आएंगे। इन पे कार्विंग और गणेश जी मैंने आपको बताए थे, प्लस यहाँ पे गांधी जी, गोखले, नेहरू जी, उनके स्केचेज। अब भगवान की जगह थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी यहाँ पे फ्रेस्को नजर आ रही है। जैसे ही हम इस ओर मूव करते हैं, एक हवेली के फ्रेस्को भी हमें नजर आएंगे जो कि इसके क्लोज टू हवेली है। इसकी पूरी फ्रेस्को, और इस फ्रेस्को में एक और ट्रेन दिखाई हुई है जिसमें 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं। नीचे की साइड थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक ऊंट गाड़ी और उसके जस्ट पीछे एक एलिफेंट कार्ट, और उस कार्ट के अंदर छोटी छोटी पालकियां बनी हुई है। आप उस कार्ट को अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम, विनस, उनके भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और हमारे फ्रीडम फाइटर ने तिरंगा झंडा ले रखा है, जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, आप देखेंगे उसकी साइड की ओर हमारे फ्रीडम फाइटर। और कॉर्नर के अंदर भारत माता का जैसा स्केच 3rd नंबर पेंटिंग पे है, और ये 2nd नंबर आप ये 3rd देखेंगे, राम जी, सीता जी का स्केच है। तो इस हिसाब से इस हवेली में जो बने हुए हैं वो फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। नीचे के आप देखेंगे जॉर्ज पंचम खड़े हुए हैं, उनके बाद कृष्ण भगवान हैं, आगे वेनिस, जॉर्ज वेनिस है, और लास्ट के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज है। बेसिकली हम जिन हवेलियों में गए हैं उनके अंदर हमने गेस्ट रूम भी देखा है। यहाँ पे वही पिलर वर्क, जिन पे पिलर्स जो आप कोलकाता में बेसिकली फाउंड करते हैं, इन पिलर्स को सी सेल की लेयर वाले पिलर्स, बालकनी और ऊपर की ओर किया हुआ काम जो कि पत्थर पे काम करके कार्विंग की गई है। ये यहाँ पे इसके हम गेस्ट रूम को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर गेस्ट रूम है। लेकिन इस गेस्ट रूम के में जैसे ही हम टर्न करते हैं आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्केचेज बनाए हुए हैं फ्रीडम फाइटर के जैसे। आप देखेंगे ये बने बनाए हैं, और इन पे थोड़े दिनों पहले तक तो रुमाल भी थे इन पे। अच्छा, तो ये बहुत ही सुंदर एक अलग ही दृश्य नजर आता था कि अभी तक हमने ये खिड़कियां केवल ग्लास के साथ देखी थी, बट यहाँ पे हमें ये नजर आएंगे। मैं आपको ऊपर बालकनी में ले जाके भी इसका नज़ारा दिखाता हूँ। प्लस उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये पूड़ी हैंगिंग फैन जब लटकाया हुआ होता था तो रात को तो वो बंदा इसके अंदर कमरे में नहीं रह सकता था, तो इस पुली के जरिए जो भी नौकर या सर्वेंट होते थे वो बाहर से ही इस पुली को हिलाते और अपना हैंगिंग फैन चलता रहता था। अब हम ऊपर की ओर मूव करके आपको बालकनी व्यू में दिखाऊंगा कैसे म्यूजिशियन या महिलाएं इस बालकनी में अपने आप को अटेंड करती थी। बेसमेंट का भी एक, हाँ, बेसमेंट में एक दुकान है, लेकिन अंकल जी अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो हम बेसमेंट भी देखेंगे। जो तहखाना टाइप है उसमें दुकान पुराने सामान की लगाई हुई है अंकल जी ने। ये 6 फीट से ज़्यादा की हाइट है इनकी, आप देखेंगे। और यहाँ हम आराम से खड़े होके इस कोर्ट यार्ड में, इस गेस्ट रूम में जो भी होता था उसको आराम से हम देख पाते थे।
मैं आपको कहूँगा कि आप सामने वाले पोर्शन से एक बार फिर दिखाने का प्रयास करें। और जो आर्च हमने काफ़ी जगह पे देखी है, ये कोई बड़ी आर्च नहीं है, लेकिन छोटे आर्च फिर भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। खिड़कियाँ बनी हुई है काफ़ी संख्या में कि वेंटिलेशन करके बना रहे, क्योंकि हवा आना बहुत ज़रूरी था उस ज़माने में। सामने भी हमें एक मंदिर नज़र आएगा और एक हवेली नज़र आएगी। ऊपर की ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ग्लास और जाली का काम एक साथ किया जाता था। ग्रीन पीछे जाली लगी हुई है और पीछे ग्लास है, तो जाली से उस ग्लास को प्रोटेक्शन किया जाता था कि कोई पशु पक्षी ना आ पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा है, ये सामने की ओर खिलती खुली हुई खिड़कियां, इन पे कार्विंग और फ्रंट फेस हवेली का आप देखेंगे सामने का हिस्सा। यहां से हम दूसरे रास्ते से मूव करते हुए नीचे उतरेंगे बालकनी से। काफी रास्ते हुआ करते थे, यहां से हम नीचे की ओर चलते हुए बालकनी से नीचे उतरते हैं। फिर मैं आपको हवेली का फ्रंट पे भी ऊपर की ओर लेके चलता हूं। तो देखिए, इस हवेली में जो ऊपर की ओर ये बरामदा बना हुआ है, ये भी इसकी भी छत पे हम जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है। अगर कभी कभी फोटोग्राफी के लिए लोग जो आते हैं, उनको पैरेलल फोटोग्राफी बहुत पसंद आती है। जब तक उनके बराबर में नहीं होता है स्केच, तो वो अच्छे से उस स्केच को खींच नहीं पाते हैं फोटो। तो सामने वाले हिस्से पे भी दो तरीकों के लिए बनाया जाता था ये सामने वाला हिस्सा। पहली बात होती थी सेफ्टी पर्पज के लिए। आप देखेंगे पहली बात थी, यहां से सेफ्टी भी रखी जाती थी, बाहर कौन आता है कौन जाता है। सामने एक हवेली और है, आप देखेंगे फ्रेस्को उस पे नजर आ रहे हैं, खिड़कियां हैं। और हमारे फ्रंट में एकदम मैं आपको कहूँगा यहाँ से एक व्यू और आप दिखा दीजिए। जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनका भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल थे जिनको देखना हम पसंद करते हैं। प्राकृतिक दृश्य थे, क्योंकि उस ज़माने में हर व्यक्ति नदी के किनारे हर जगह जा नहीं सकता था, और जो जा के बताते थे वो लोग बेसिकली सेठ साहूकारी हुआ करते थे। सामने वाली हवेली के भी कुछ फ्रेस्को अगर आप कैप्चर करना चाहें, यहाँ से आप सुंदर फ्रेस्को रेलवे स्टेशन का एक्सचेंज दिखाया हुआ है। स्टेशन है जहाँ पे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल दिया जा रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है। नीचे की ओर काफ़ी सुंदर खिड़कियों के ऊपर भी फ्रेस्को बने हुए हैं। और नीचे की ओर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी एक सवारी, राजा की सवारी आपको दिखाई हुई है। बैंड ताशों के साथ सवारी निकल रही है, आप नीचे की ओर देखेंगे। और एक कार्ट में राजा और रानी जा रहे हैं। काफ़ी ख़त्म भी हो चुके हैं फ्रेस्को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। ये क्या है, जो दीवार है को नाड़ बोलते हैं, ये नाड़ में बने हुए फ्रेस्को हैं, तो इनकी केयर भी इतनी अच्छी नहीं की जाती। तो ये थी मुरमुरिया हवेली। आगे भी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आपका हार्दिक स्वागत है।